हटेगा, दोनों साइड से गाड़ी चलेगा, इस पे गाड़ी चलेगा। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है मछली बेचने में। पीछे जमीन है सरकारी, हाँ, उसमें हम लोग को जगह दुकान बना देता तो सही रहता। कितना फीट यहाँ के पास सरकारी जमीन? 200 फीट है रोड से लेके वहाँ तक 200 फीट। सब बेच लिया है, कुछ कुछ जमीन सब तालाब में से, वही सब दावा कर रहा है। ये है किसका? तालाब किसका है? तालाब काली मंदिर का है, 8 कट्ठा 10 लोग अपना बेचते हैं? नहीं, वो लोग नहीं बेचते हैं। जो 52 सब का जो जमीन है खराजपुर का, वही सब अपना बेच रहे हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, एलिवेटेड रोड जो 14.5 किलोमीटर के रेशियो में बनना है और इसके कार्य में बहुत ज़्यादा प्रगति है। लोग इतना सोच भी नहीं सकते थे। उन लोगों के लिए एक बड़ा सा तमाचा है जो लोग कहते थे ये ख्याली पुलाव है, चाहे एनडीए सरकार पर आरोप लगा रही हो या बीजेपी पर। लेकिन अब सवाल यह है कि ये लगातार जिस तरह तेज़ी से जो गाबर कंस्ट्रक्शन है उसके द्वारा बनाई जा रही है। देखिए, अब ये एकमी से पिलर, इस तरह का पिलर जो है वो बनते हुए आ गया और ये सैद नगर पेट्रोल पंप, दिखाइए ये पेट्रोल पंप है और यहाँ तक चिन्ह भी लगा दिया गया। देखिए, ऊपर में एलिवेटेड रोड का पुल बनेगा इस पिलर के ऊपर। दिखाइए, इस पिलर के ऊपर जो है वो रोड बनेगा और इससे अगर देखें तो 50 फीट यहाँ तक ये नाला है, इस नाला तक पूरा ये जो है यहाँ तक बनेगा सड़क। और यहाँ से देखिए, ये नाला के हट के सीधा यहाँ से जो नाला दिख रहा है ना, उसके इस तरफ से आपको बनेगा सड़क, ताकि दोनों तरफ गाड़ियों का आवागमन रहेगा। तो ये जो देखिए पिलर बड़ी तेज़ी से बन रहा है, पिलर जो है सब बड़ी तेज़ी से बन रहा है। और ये पिलर जो बनता है ना वो हम आपको दिखाएंगे। नीचे में जो है वो 6 पिलर होता है 30 मीटर के अंदर और उसके चारों का 6 को मिला करके एक प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म के बाद इस प्लेटफॉर्म के बाद उस पर एक बड़ा सा ये पिलर उठता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। जब तक हम आपको दिखाए थे उसके बाद सैद नगर मछट्टा तक किस तरह प्रगति में है वो हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए, बिहार मिथिला न्यूज़ पर हम लगातार आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो स्थिति है वो हम आपको बता दें, तेज़ी से इसमें प्रगति हो रही है, तेज़ी से प्रगति हो रही है। और जिन लोगों ने अपना मकान जो सड़क पर आ रहा था उनको खुद तोड़ा है और कई जगह बुलडोज़र भी चले हैं। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से आपको सीधा दिखाएंगे लोहिया चौक तक कि किस तरह निशान लगाया गया है और किस तरह तोड़ा गया। देखिए, के पास देखिए बड़ी तेज़ी से ये बढ़ा है और ये जो काम है हमारे गाबर कंस्ट्रक्शन का था और गाबर कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से, क्योंकि 28 में पूरा यहाँ से लेकर के दरभंगा रेलवे स्टेशन तक को पूरा करना है। तो देखिए, ये जो पिलर है देखिए इस तरफ बन रहा है पिलर। ये पेट्रोल पंप से आगे हम विश्वकर्मा मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको हम दिखा दें। देखिए, इस तरफ मकानें टूटी हैं, स्कूल का जो कैंपस है वो टूटा है और सभी लोगों ने जो अतिक्रमण में थे उन लोगों ने अपना तोड़ा है। देखिए, पिलर भी यहाँ पर बन रहा है और ये जो बड़ा पिलर है उसके नीचे में जो अलग, जैसे देखिए ये पिलर बन रहा है कंस्ट्रक्शन। ये इस पिलर के नीचे में बड़ा प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म के अंदर 30 मीटर का 4 से 6 जिस आवश्यकता अनुसार 4 से 6 वो बनाया गया है पिलर 30 मीटर अंदर। और ये देखिए, सीधा हम लोग विश्वकर्मा मंदिर तक आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया गया है। ये हम बता दें, जो सीधा रास्ता जा रही थी वो रास्ता थोड़ा सा तिरछा हो गया। यहाँ से इस रास्ते को थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया और ये आपको सामने जो पुल देख रहे हैं, इस पुल से इधर तक रास्ता होगा और ये रास्ता जो आपको लोहिया चौक तक जा रहा है, यानी जिसको लोग पहले हजमा चौक कहा करते थे, वो रास्ता देखिए। इस तरफ भी पिलर तैयार है। पिलर बनाने में गाबर कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट देखिए लिखा हुआ है और एक तरफ रास्ता इधर बन रहा है, क्योंकि जो पिलर बन रहे हैं ना एलिवेटेड रोड के, उसके दोनों तरफ जो है वो रास्ता होगा और दोनों तरफ रास्ता के लिए काम किया जा रहा है। और ये देखिए, सामने में विश्वकर्मा मंदिर है तो यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया। यहाँ पहले पेट्रोल पंप था, विश्वकर्मा मंदिर के सामने जो पेट्रोल पंप था
उस पेट्रोल पंप की तरफ से घुमा करके एलिवेटेड रोड को लाया जाएगा, यानी कि विश्वकर्मा मंदिर बच रहा है। विश्वकर्मा मंदिर को छोड़ करके सामने से उधर से पेट्रोल पंप होते हुए ये बनता जा रहा है। और देखिए सामने में जो आपको बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बगल से टर्न करके यहाँ पर, यानी कि विश्वकर्मा मंदिर का जो मोड़ है वहाँ पर टर्न कर करके और पेट्रोल पंप के उधर से होते हुए जो है वो सड़क बनेगी। और पिलर देखिए, अब यहाँ पर ये बता दें चौधरी गैस एजेंसी जहाँ है वहाँ पर अब अंतिम अभी पिलर बन रहा है। यहाँ देखिए चौधरी गैस एजेंसी जहाँ है वहाँ पर अब पिलर यहाँ पर बन रहा है। तो ये इसके नीचे का बन गया है, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो नीचे बन रहा है पिलर। ये 6 पिलर बनेगा, उसके बाद ऊपर से एक बड़ा पिलर बनेगा जो इस बार एलिवेटेड रोड का जो पूरी तरह बनाया गया है, उस एलिवेटेड रोड के लिए यहाँ पर देखिए तैयार किया जा रहा है ये पिलर। ये अभी तक आ चुका है, हम बता दें चौधरी गैस एजेंसी तक पिलर का निर्माण, जो मेन पिलर का निर्माण है वो यहाँ हो रहा है। लेकिन इसके आगे देखिए मछट्टा है, और इस मछट्टा का भी हम आपको दिखाएंगे। इस मछट्टा के आगे हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ तक जो जगह अतिक्रमण किया हुआ था उस जगह को खाली करा दिया गया है। और इसको खाली कराने के बाद ये देखिए पूरी तरह अतिक्रमण को खाली करा करके यहाँ पर बनाया जा रहा है ये पिलर। तो ये जो पिलर हम आपको बता दें कि यहाँ तक देखिए ये मछट्टा है, उसको दोनों तरफ खाली कराया जा रहा है। आपको लगा होगा कि पहले उस तरफ मछट्टा और मछट्टा के उधर दुकान थे वो भी टूट गए, और यहाँ भी देखिए मछट्टा जो है वो मछली इस पर यहाँ था। तो ये निशान जो है सो आगे तक निशान इसका दिया गया है ताकि अतिक्रमण हट सके। देखिए यहाँ पर तालाब है और तालाब के चारों तरफ भी अतिक्रमण है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए जिस तरह ये कहाँ तक लिया गया है इसका सड़क का तो यहीं तक है, यही पेड़े तक है। ये पेड़ तक निशान दे दिया। हाँ, ये आप लोग को यहाँ खाली करना है। हाँ, तो देखिए ये पेड़ तक है, ये पेड़ देख रहे हैं, दिखाइए ये पेड़ तक है। और इसके बगल में देखिए ये काली मंदिर है, और काली मंदिर के तरफ अगर देखिए तो चारों तरफ जिसका छोटा हो रहा है काली मंदिर की तरफ। तो जिस तरह यहाँ पर देखिए अब लोग पीछे हट गए हैं, जो लोग मछली बेचते थे वो लोग पीछे हट गए हैं, पीछे कर रहे हैं। लेकिन चारों तरफ देखिए जिस तरह मकानें बन गई हैं, तो ये काली मंदिर का जो तालाब है उस तालाब का भी पूरी तरह अतिक्रमण है। और एसडीओ से आप देखते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ अतिक्रमण, नोटिस भी थमाया गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर अब सामान भी हो गया है, क्योंकि यहाँ तरफ सड़क बनेगी, यानी बीच में अगर एलिवेटेड रोड का पिलर होगा तो दोनों तरफ सड़क आने जाने के लिए सड़क बनेगी। इधर से भी लोग आ सकते हैं और उधर से भी लोग जा सकते हैं। तो आने जाने के लिए सड़क तैयार किए जा रहे हैं। और अभी तक चौधरी गैस एजेंसी के सामने तक जो है वो बन चुका है पिलर, लेकिन चौधरी गैस एजेंसी के बाद पिलर बनेगा। तो ये पिलर यहाँ पर, इसके बाद अगला पिलर यहाँ होगा। तो दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ बता दें 130 फीट खाली कराया गया है सरकार के द्वारा। अब जो प्रगति है 130 फीट खाली कराया गया। आप लोगों को जो खाली कराया गया, तो क्या लगता है कि यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा बेचने में? आप लोग को कोई जमीन जगह दिया गया कि नहीं? कुछ नहीं दिया गया है, वो दिक्कत तो हो ही रहा है बेचने में। कैसियो पेड़ पौधा के पीछे बेच रहे हैं। तो आप लोग के लिए कोई बोले नहीं कि कोई ऐसा जगह दीजिए जहाँ पर सब मछली वाले एक जगह बेच सके? नहीं दिया है कोई जगह, कैसे बोला कुछ भी नहीं बोला गया। कैसे आप लोग यहाँ पर फिर कर रहे हैं, कैसे? अब लगा देते हैं, हटा लेते हैं, मछली का बेच लेते हैं, आता है तो कहता हटाने के लिए तो हटा लेते अभी हैं। जो सड़क बनेगा तो ये पूरा इधर से आने का उधर से जाने का बीच रोड के होगा, तो दोनों तरफ से हटेगा, वो दोनों तरफ से दोनों साइड से हटेगा, दोनों साइड से गाड़ी चलेगा, इस पे गाड़ी चलेगा। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है मछली बेचने में। पीछे जमीन है सरकारी, हाँ, उसमें हम लोग को जगह दुकान बना देता है तो सही रहता। कितना फीट यहाँ के पास सरकारी जमीन? 200 फीट है रोड से लेके वहाँ तक 200 फीट। ये जो तालाब का भी देख रहे हैं कि चारों तरफ तालाब से भी आती वो सब बेच लिया है, कुछ जमीन सब तालाब में से वही सब दावा कर रहा है। ये है किसका तालाब, किसका है? तालाब काली मंदिर का है, 8 कट्ठा 10 लोग अपना बेचते हैं? नहीं, वो लोग नहीं बेचते हैं। जो 52 सब का जो जमीन है खराजपुर का, वही सब अपना बेच रहे हैं। चलिए देखिए, हम अभी एलिवेटेड रोड आपको दिखाएं कि जिस तरह प्रगति में है। आपका जो एलिवेटेड रोड है वो पेट्रोल पंप से लेकर
अब मछली हट्टा तक यानी चौधरी गैस एजेंसी तक, पेट्रोल पंप तक बन गया है अब ये पिलर जल्द ही लोहिया चौक, जिसे आप हजमा चौक कहते हैं, वहाँ तक, यानी कि अगर कहें तो जून के 15 जून तक ये पिलर और भी आगे बढ़ेगा और इस मुख्य मार्ग से 130 फीट दाएं और बाएं दोनों तरफ सड़क होगा लोगों के आने जाने के लिए और बीच में बनेगा एलिवेटेड रोड का मुख्य पिलर। तो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि एलिवेटेड रोड से जुड़ी हुई हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।